हेलो फ्रेंड्स, रियल स्टोरीज़ में आप सब लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हस्बे मामूल नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस स्टोरी को नाम दिया गया है द स्टोरी ऑफ फ्रेड सेल। इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर आपको यकीन ना आए तो द स्टोरी ऑफ फ्रेड सेल इसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको पर पल में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ घर सेफ भी नहीं होते, जैसे कि इस स्टोरी में मैं आपको डिटेल से एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस कहानी है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक 18 साल की लड़की अचानक अपने बेड से रात को गायब हो जाती है। सुबह जब उसके घर वाले उठते हैं, वो क्या देखते हैं, एलिज़ाबेथ फ्रेडसाइल अपने कमरे में नहीं है। उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की जाती है, उसके फ्रेंड से पूछा जाता है, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन एलिज़ाबेथ का कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों, उसके घर वाले उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवा देते हैं, जिसका केस पूरे 10 साल तक चलता रहता है। और 10 साल के बाद भी लड़की का कुछ पता नहीं चलता, तो पुलिस उनके केस को क्लोज़ कर देती है। उन लोगों को लगता है कि वो लड़की मर चुकी है, और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि उसे कोई जंगली जानवर खा गया हो, और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि शायद वो मुल्क से भाग गई है। तो खैर, जो कुछ भी होता है, केस क्लोज हो जाता है। पुलिस भी उन्हें ढूंढने में नाकाम हो जाती है, लेकिन कब तक? एक दिन सच तो सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि उसके ही खुद के बाप ने, जिसका नाम जोसेफ फ्रेडसाइल होता है, उसी ने उस बच्ची को किडनैप करके घर के बेसमेंट में रखा होता है। तो बेसमेंट भी काफ़ी अरसे से क्लोज थी, तो किसी को शक नहीं होता कि वो बेसमेंट में है। तो दोस्तों, उसका फादर जोसेफ फ्रेडसाइल उसे खूब मारता, खूब पीटता। उसका फादर बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था। तो दोस्तों, चलते चलते 22 साल गुजर जाते हैं। उन 22 सालों में जोसेफ ने एलिज़ाबेथ के साथ क्या क्या किया और क्या क्या जुल्म किया उस पर। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि जोसेफ फ्रेडसाइल उसे मारने पीटने के साथ साथ उससे सेक्सुअल अब्यूज़ भी करता है बहुत दफ़ा। अब एलिज़ाबेथ फ्रेडसाइल 3 बच्चों की माँ भी बन चुकी होती है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एलिज़ाबेथ की बच्ची, जो कि जिसकी एज 7 साल होती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है। तो एलिज़ाबेथ फ्रेडसाइल काफ़ी उसके बाप की रिक्वेस्ट्स वगैरह करती है कि प्लीज़ इसे हॉस्पिटल में ले जाएं, प्लीज़ इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, प्लीज़ इसका चेकअप करवाएं। लेकिन जोसेफ नहीं मानता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जोसेफ एक दिन खुद ही मान जाता है और अचानक से उसे हॉस्पिटल में लेके चला जाता है डॉक्टर्स के पास। तो दोस्तों, लड़की की हालत बहुत बुरी होती है, बच्ची की हालत। डॉक्टर को मजबूरन पुलिस को कॉल करनी पड़ती है, और फिर हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है, और फिर जोसेफ फ्रेडसाइल से पूछताछ की जाती है कि ये बच्ची कौन है। तो जोसेफ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो पुलिस को जोसेफ पे बहुत ज़्यादा शक हो जाता है, और जब जोसेफ से पूछा जाता है कि ये बच्ची आप कहाँ से आई है, कहाँ से मिली है, तो जोसेफ का जवाब होता है, ये मुझे सड़क के किनारे से मिली है ये लड़की। तो इसकी हालत देख के मुझे बहुत ज़्यादा इस पर तरस आया, इसे मैं हॉस्पिटल लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, उस बच्ची का ब्लड टेस्ट किया जाता है, बच्ची का ब्लड टेस्ट किया जाता है, और साथ जोसेफ का भी ब्लड टेस्ट किया जाता है। और फिर सरप्राइजली जोसेफ का और उस बच्ची का ब्लड मैच हो जाता है। तो दोस्तों, जोसेफ फ्रेडसाइल और भी ज़्यादा घबरा जाता है। पुलिस की बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि जो लड़की आज से 22 साल पहले गायब हुई थी, एलिज़ाबेथ फ्रेडसाइल, ये उसका बच्चा है। तो दोस्तों, अब जोसेफ को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके घर की प्रॉपरली तलाशी करती है, जिससे पता चलता है कि घर की बेसमेंट से एक औरत मिलती है जिसकी एज 40 साल होती है। उसके फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि ये एलिज़ाबेथ फ्रेडसाइल है, जो आज से 22 साल पहले लापता हो चुकी थी।
तो दोस्तों जोसेफ फ्रेडज़ाइल सारी स्टोरी उन्हें पुलिस वालों को बता देता है और फिर एलिज़ाबेथ फ्रेडज़ाइल को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि एलिज़ाबेथ फ्रेडज़ाइल बोलने की ताकत ही खो चुकी है। और फिर 4 साल तक उसे एडमिट रखा जाता है हॉस्पिटल में। उसके बाद वो ठीक हो जाती है और फिर जोसेफ को उम्र कैद सुना दी जाती है और एलिज़ाबेथ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है और उसके बाद वो शादी भी कर लेती है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और ठीक ठाक अपनी हालत में वापस आ जाती है और इसी के साथ स्टोरी का एंड होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी काफ़ी लंबी थी, इसको मैंने बड़ा मुख्तसर सा करके बिल्कुल छोटा करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।